नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो साथियों, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं अपनी खेत की टमाटर की खेती। फिलहाल देख सकते हैं टमाटर खड़े हुए हैं और टमाटर की जो हाइट है लगभग एक बिलात के आसपास हो चुकी है। देखो, एक बिलात के आसपास हो चुकी है और इसको ट्रांसप्लांट किए हुए लगभग मान के चलो 25 या 26 दिन के आसपास इसको हो भी गए हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, जो हमने यहाँ पर मेड बनाए थे उसकी चौड़ाई देखिए लगभग 3 फीट के आसपास है। जो बेड की चौड़ाई वो 3 फीट के आसपास है और पौधे से डिस्टेंस जो है वो 1.25 फीट या 2 फीट के आसपास अंदाजे से हमने लगा रखा है। और पौधे का जो ट्रांसप्लांटेशन किया था वो हमने, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में पौधे को हल्की फुल्की धूप मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पौधे की जो ट्रांसप्लांटेशन की थी हमने वो उत्तर दिशा में की थी, क्योंकि सूर्य की रोशनी ज़्यादा यहीं पर इसी साइड गिरती है। तो जहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी उसी साइड हमने ट्रांसप्लांटेशन इसको किया है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, एक साइड हमने टमाटर लगा दिया, दूसरी साइड हमने धनिये के बीज को चुबोया है। अभी कुछ कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब आपने कौन सी वैरायटी का धनिया लगाया, तो उसको बता दूं मैं किसान साथियों को, ये बीज हमारा घर का बनाया हुआ है। कोई भी हमने वैरायटी यहाँ पर चूज नहीं की है, हमारा घर का बनाया हुआ धनिया का बीज है जो हमने यहाँ पर लगाया है। अभी कम से कम 20 से 25 दिन में इसकी कटाई भी हो जाएगी और मार्केट में इसका भाव भी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि सावे खुल जाते हैं। अभी थोड़ी सर्दी है तो सावे थोड़े बंद है। जैसे मौसम थोड़ा सा अनुकूल हो जाता है तो ब्याह शादियों के सीजन आ जाते हैं, त्यौहार भी आ जाते हैं, तो उसमें सावे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, सब्जियों के रेट थोड़े से ठीक ठाक हो जाते हैं। और टमाटर की बात करें तो बासप कंपनी की 2853 वैरायटी है, जो कि हमारे एरिया में बहुत ही गजब का जो टमाटर माना जाता है वो 2853 है। क्योंकि जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी ना उस समय गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा होती है, और 2853 का जो टमाटर आता है ना, फ्रूटिंग जो होती है उसकी जो लेयर होती है वो काफ़ी मोटी होती है, तो धूप में भी टमाटर खराब नहीं होता, टमाटर को सहन शक्ति अच्छी खासी होती है। और बात करें गोलाई की, बहुत ही अच्छा उसका साइज बनता है, खाने में खट्टा मीठा टेस्ट रहता है और बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन भी निकाल कर 2853 हमें दे रहा है। तो हमारे एरिया में सबसे ज्यादा जो वैरायटी लगती है बासव कंपनी की 2853 लगती है। उसके बाद नामदारी की 4266 भी लगती है। और अभी देखिए हमने यहाँ पर कम से कम 5 कनाल के आसपास टमाटर की खेती कर रखी है। इस पर 2 पार्टीशन कर रखी है हमने। एक पार्टीशन में हमने टमाटर और धनिया लगा रखा है। जैसे ही बीच में नाली है, बीच में नाली के ऊपर हमने टमाटर और मेथी लगा रखी है। और जैसे दूसरे पाड़े में जाते हैं तो टमाटर और मटर की खेती हमने यहाँ पर कर रखी है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, अभी टमाटर को निराई गुड़ाई तो एक बार भी इसकी नहीं हुई है फिलहाल, और जैसे इसमें खरपतवार होगी तो निराई गुड़ाई कर देंगे। और जैसे ही पौधे बड़े होते जाएंगे बेल का रूप लेते जाएंगे, क्योंकि मैं ओपन में लगा रखा है, तो बेल जो बढ़ेगी ना पूरा ग्रोथ करेगा पौधा। आप आगे आने वाली वीडियो में देखना, हमने इसको बेड के ऊपर, पूरा बेड है ना ये बेड, ये पूरा कवर हो जाएगा, इतनी बेल इसकी बन जाएगी, पूरा झाड़ बन जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, अभी पौधे छोटे हैं, उससे पहले 15 दिन बाद में इस धनिये की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। धनिये को हम यहाँ से काट लेंगे और मंडी में सेल कर देंगे, मेथी को काट लेंगे वो भी सेल कर देंगे। बात रही मटर की, तो मटर थोड़ा सा टमाटर के आसपास ही तुड़ाई होगी उसकी, तो मटर का पौधा इतनी नुकसान इसको पहुंचाने वाला है नहीं। मटर की आपको पता 2 तुड़ाई मुख्य होती है, तो 2 तुड़ाई में मटर भी खत्म है, धनिया भी खत्म है, मेथी भी खत्म है, बाद में बच जाएगा टमाटर। टमाटर में निराई गुड़ाई अच्छी करके अच्छी निग्गर मिट्टी चढ़ा देंगे, ताकि उसके पौधे अच्छी पोषण उसको मिल सके, अच्छी जड़ें को मजबूती मिल सके, फिर पौधा पूरा इस बेड के ऊपर आ जाएगा, फिर प्रोडक्शन निकलनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए बेड चौड़े रखते हैं, ताकि, क्योंकि नाली में तो पानी होता है, अगर ये पौधा बड़ा होगा पूरा झाड़ इसका होगा, नाली में गिरेगा तो फ्रूटिंग भी नाली में गिरेगी, और पानी लगाएंगे तो फ्रूटिंग उसकी गलने लग जाएगी, सड़ने लग जाएगी। इसीलिए हम इसको सूखे बेड के ऊपर डालेंगे, ताकि पूरी प्रोडक्शन हमारी बेड के ऊपर आ जाए। तो ये हमारा तरीका रहता है टमाटर लगाने का। जैसे जैसे हम इसमें आगे निराई गुड़ाई कार्य करते रहेंगे, मिट्टी चढ़ाएंगे, और भी जैसे हार्वेस्टिंग होगी, तो सारी चीजें आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारे एरिया में इस तरीके से टमाटर की खेती की जाती है, जो बहुत ही बेस्ट तरीका हमारे एरिया में माना जाता है। तो साथियों, आप कमेंट करके बताओ हमारा तरीका आपको कैसा लगा टमाटर की खेती करने का। धन्यवाद।